जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और ये आपका एडिटोरियल तरफ से आपका किताब निकाला गया था और ये आपका जो है टेस्ट नंबर 13 होने वाला है। टेस्ट नंबर 14 और टेस्ट नंबर 15 दो आपका और सेट बचा हुआ है। इस किताब को हम खत्म कर देंगे। और सीजीएल का भी देखिए बहुत जल्द आपका जो है एग्जाम डेट आने वाला है, तो आप इसमें जल्द लग जाइए क्योंकि आपका वैकेंसी इसमें जो है बहुत अच्छा खासा है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो बिहार दरोगा है दोस्तों, बिहार दरोगा, इसमें दोस्तों आपको बता दें कि मेंस का जो है आपका कल यानी आज ही हो सके तो आपको जो है वीडियो अपलोड कर देंगे कैसे क्या आपको तैयारी करना है, कितना घंटे पढ़ना है, क्योंकि जो भी आपका मेरिट बनेगा वो आपका मेंस के परीक्षा पे ही बनेगा। ठीक है, तो मेंस आपका डिसाइड करेगा कि आप अच्छे से चयन हो पाते हैं या फिर आपको वर्दी मिल पाता है कि नहीं। तो आज हो सके तो शाम तक जो है आपका आ जाएगा वीडियो, और बहुत जल्द इसको आप प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में जो है दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों, तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। लिखा गया है पक्षाब कपासी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पे पक्षाब मेघ पक्षी के पंख के समान दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। और अमेजन नदी बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को सेल्वास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। देखिए नर्मदा नदी की घाटी की बात करते हैं तो राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हारमुज की जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा गया है दोस्तों कि आपका सही हमारा कथन क्या है, यानी ऊपर दिए गए कथनों में से कौन आपका सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट बुक दोस्तों आपका लाया हुआ है रिपब्लिक डे सेल, है ना। ये जो आपका सेल दोस्तों होने वाला है आपका 24 से लेकर के जो है 26 जनवरी तक ये आपका सेल होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको देखिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, और एक हमारा देखेंगे तो आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है। अगर हम बात करते हैं पास प्रो की बात करते हैं तो ये आपका 307 रुपये दोस्तों ये आपका दिया गया है, और बहुत शानदार आप एक तरीके से बोल सकते हैं आपका ये ऑफर होने वाला है रिपब्लिक डे, है ना। और वही अगर हम पास प्रो मैक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको देखिए 395 रुपये दोस्तों आपको कॉस्ट रखा गया है, और इससे भी आपको कम देखिए मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, 12% तक देखेंगे तो आपको छूट मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे जो है जो कूपन कोड दिया गया है आपका GWS, है ना, ये जो आपका कूपन कोड दिया गया दोस्तों आपको इसको यूज करना है। और जब इसको यूज करेंगे तो आपको जो है 12% तक देखेंगे तो आपको ये ऑफ मिलेगा। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो जो SSC GD में जो लोग टॉपर हैं, जैसे आप देखेंगे तो आपके रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, तो इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लोग जो है अपना टेस्ट बहुत ही शानदार दिए थे और टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए थे, तो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे जो है GWS जो लिखा गया है जो कोड है आप इसको यूज कीजिएगा, आपको 12% तक जो है आपको ऑफ मिलेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हारमुज की जो संधि है ओमान और ईरान के बीच में है, ओमान और ईरान के बीच में है। बाकी यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पाइट्स है, क्योंकि तेल की बड़ी मात्रा जल संधि के द्वारा जो है प्रवाहित होती है। तो फोर्थ का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दोस्तों क्या नाम है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पंपास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि चक्रवात दिया गया है और आपका एक तरफ जो है देश दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए बात करते हैं बागोइयो, जो लूसेंट आपका 3rd बैच दोस्तों स्टार्ट किया गया है, और बिहार दरोगा जो PT का एग्जाम हुआ था बहुत अधिक उन लोग को बेनिफिट मिले था,
जिसमें से उनका लूसेंट भी खत्म हो गया था और बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले था। तो आप सभी पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है, हम यही नहीं बोलेंगे कि आपको 100 में से 100 प्रश्न फंसा है। मेरे भाई 100 में से 100 कोई भी नहीं फंसा सकता है। और लूसेंट की बात करते हैं तो करीबन जो है 40 प्लस क्वेश्चन अगर करंट की छोड़ देते हैं तो 40 क्वेश्चन लमसम देखेंगे, 35 से 40 क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन था जो सबको आ रहा था। और घुमा फिरा के भी बहुत सारे से मिलान करने वाला क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो वो सब जो है आप जब क्वेश्चन देखेंगे, जो हमने 9500 क्वेश्चन जो तैयार किया था फर्स्ट बैच का, आप एक बार उसका पीडीएफ देखिएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है उसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लूसेंट थर्ड बैच आपका जो है 27 जनवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हो रहा है, 27 जनवरी से। तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डे 1 से दोस्तों आप जो है आप टेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे, तो मेंस हो या फिर सीजीएल हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी आने वाला एग्जाम है आप उसमें जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए बागुइयो की बात कर लेते हैं तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा फिलीपींस होगा। हरिकेन की बात करते हैं तो अमेरिका होगा। टाइफून की बात करते हैं चीन। और विली विली की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। इसका जो निर्माण है दोस्तों ये देखेंगे तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका उत्तर होगा सी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये गोदावरी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा गोदावरी। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान में होती है। नेक्स्ट है कि लिखा गया है कचातीयू द्वीप प्रायः चर्चा में रहता है, यह स्थित है कहाँ पर। तो यह आपको देखने को मिलता है पाक जलडमरू मध्य में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, पाक जलडमरू मध्य में। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जो है जाना जाता था। तो इसको जो है मगध के नाम से जानते हैं। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा मगध। अगला हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में मिलान करने के बताना है। जिससे आयातित वस्तु है और स्थान दिया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे तांबा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान। टीन की बात करते हैं अफगानिस्तान। और सोना जो है हो जाएगा कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर की बात करते हैं तो ये गुजरात इसका सही होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त होगा, बिंदुसार होगा और आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 12 का तो डी हमारा सही होगा। देखिए अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा जो है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए बौद्ध विहार नगरों से जो है दूर बनाया गया था, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। और स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। ये सब सही है। अगला है दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो व्यवस्थित करके बताना है। देखिए अगर हम इसका आंसर देखेंगे 14 का तो ऑप्शन नंबर सी जैसे आपका तुर्की शासक हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक और आपका लास्ट में हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या था। देखिए फिरदौसी की पुस्तक के नाम की बात करते हैं तो आपका शाहनामा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहनामा। प्रसिद्ध कवि अलबरूनी महमूद गजनी के साथ ही भारत आया था। अगला कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अध्यक्ष की बात करते हैं तो आचार्य जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा जो कथन है सही है। तो देखिए सही कथन की बात करते हैं तो भारत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया जो है न रहा, यही आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 17 का। अगला कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों में से कौन सा हमारा जो है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक था, यही हमारा गलत।
थोड़ा सा जल्दी देखेंगे दोस्तों हम। देखिए लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो थर्ड बैच आया हुआ है 3.0, और ये जो आपका बैच है 27 जनवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। आप सभी पता है कैसे हम होमवर्क सीरीज चलाते हैं। जैसे अगर हम किताब की बात करते हैं, यही आपका किताब होने वाला है, ब्लू कलर का जो है सामान्य ज्ञान थ्योरी वाला किताब। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए रोजाना, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, क्यूज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, PDF कोई नहीं देता है, लेकिन हम आपको देंगे आंसर हाईलाइट PDF देंगे, जो कि 2 PDF आपका पहला होगा, या दूसरा आपका PDF होगा। और संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम फी की बात करते हैं तो आपको मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है 143, मतलब 150 रुपये से भी आपको कम पेमेंट करना है, और आपको जो है 90-95 दिन जो है आपका पूरा टेस्ट चलेगा, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, इस QR का आपको उपयोग करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि जब पेमेंट करेंगे, देखिए पेमेंट QR पे ही करना है, और जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लूसेंट, जो भी लोग लूसेंट अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, पता है कि लूसेंट से कितना अच्छा खासा जो है क्वेश्चन आता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। गलत है। बाकी ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना किया था। ज्योतिबा फूले ने पुरोहित के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। 1848 ईस्वी में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए जो है उन्होंने स्कूल खोला था। ये सब जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार पुलिस का देखिए बहुत जल्द CGL का भी आपका बैच आने वाला है, कल देखते हैं आपका लॉन्च करते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका हम देखेंगे, जैसे इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए जो है निकला है, सही है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर जो है दर्शाया गया, ये भी देखेंगे तो आपका सही है। आंसर जो है आपका दोस्तों डी हो जाएगा। इनमें से सब आपका कथन सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी गलत हमारा क्या है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र कर दिया था, यही हमारा असत्य है। बाकी इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामले तथा उसके प्रांतीय प्रशासन पर जो है नियंत्रण हो गया, बिल्कुल सही है। और इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है गठन किया गया था, ये भी देखेंगे तो सही है। और इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यों की वाली जो है परिषद के एक तरीके से बोल सकते हैं हाथों में दे दिया था। अगला है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते देखने के लिए जो है जीवित नहीं रहेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा राइट होगा। बजट 2025-26 में घोषित नई सरकारी योजना क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना, फिर गिग्स वर्क्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगा, और स्वामी फंड 2, उसके बाद आपको हो जाएगा दोस्तों सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इसका आंसर जो है 22 का सी सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणविद स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। इस वीजा के तहत कितने साल का जो है निवास परमिट है। देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 23 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 साल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस डैश नाम से शुरू किया है। तो ये शुरू किया है अनंत के नाम से, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनंत के नाम से। भारत के किस राज्य ने अभूतपूर्व निर्णय देते हुए गुटखा पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और विवरण पर 1 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। बिहार सरकार ने जो कि करमचट डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया है। यह डैम बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है रोहतास में। इसका उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जो है सही होगा। अगला है कि तमु लहोसर यानी लोसर त्यौहार जो गरुंग समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह किस देश से संबंधित है। तो यह आपको नेपाल से देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, नेपाल। अगला कि
लिखा गया संविधान विजन 2047 को किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालिक रोडमैप के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन जो है दोस्तों चलाया गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5 होगा। क्या होगा? ऑपरेशन चक्र 5, ऑप्शन नंबर सी। विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य या फिर केंद्र सरकार ने कुंस्योम योजना देखेंगे दोस्तों शुरू किया है, कुंस्योम योजना। तो इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा जो है ए हो जाएगा, लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लद्दाख। जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो कितना वर्ष दोस्तों पूरा हो गया है बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 वर्ष। अगला है जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका भूपेंद्र यादव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूपेंद्र यादव, है ना। 32 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 33 नंबर देखेंगे कि हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मानेसर हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा, मानेसर हरियाणा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक गुप्त और हाई रिस्क वाला मिशन था जो हाल के दिनों में खूब सुर्खियों में है, यह किस देश का मिशन है, तो यह देखेंगे तो कनाडा, एक सेकेंड 34 नंबर है ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री ने 51वां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, यह सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह आपको देखने को मिलता है कनाडा में, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कनाडा। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान जो है शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा 36 का, तो यह हो जाएगा IIT दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान जो है दिया जाता है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे 37 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। देखिए भारतीय चुनाव आयोग का दोस्तों नहीं है, तो पंचायतों का चुनाव कराना ये आपका नहीं है, बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय निवारण, जो कि परमाणु प्रतिरोध जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 39 का सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। देखिए दोस्तों संघीय सरकार की है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे स्वतंत्रता न्यायपालिका होगा, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होगा, और एक सेकेंड रुकिएगा तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए पहले पे आप देखेंगे तो हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, और 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, और तीसरा है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, यही हमारा गलत है। बाकी यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए खर्च या फिर भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती हैं। अगला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों किया गया है, तो 43 का डी हो जाएगा, इसका उत्तर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। सरकारियां आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 यानी संघ और राज्य के मध्य संबंधों, है ना, इसका उत्तर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा।
अगला है कि 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो है ऋण प्राप्त किया था? ऋण जो है प्राप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा और विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताइए सही उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जैसे आपका पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है 61 से 66 आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग, इसको आप भूलिएगा नहीं। और 10वीं की बात करते हैं, 10वीं जो आपका पंचवर्षीय योजना है 2002 से लेकर के जो है आपका 7 हो जाएगा। अगला कि भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक जो है सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। अगला है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है, बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका जो है मापन होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 30 जो है इसका सही हो जाएगा, 30। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी। अगला है किन दो भौतिक राशियों में मात्रक समान है? मात्रक, तो ये हो जाएगा वेग एवं चाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेग एवं चाल, है ना। 51 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ है दोस्तों, दाब में वृद्धि के साथ है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ये हो जाएगा बढ़ता है ना। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। निम्न में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मैनोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैनोमीटर। सभी वास्तविक प्रतिबिंब है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये हो जाएगा पर्दे पर प्रतीत होता है। क्या होगा आंसर? पर्दे पर प्रतीत होता है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमीटर। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? 2 बार, तो मैरी क्यूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मैरी क्यूरी। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है? तो ये किसका खोज हुआ है? तो परमाणु के नाभिक जो है इसका सही होगा, परमाणु के नाभिक, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोकस पर वास्तविक वस्तु से छोटा होता है, ए जो है सही होगा। जैसे जैसे हैलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है तो इसका उत्तर देखेंगे तो कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं, इसका उत्तर जो है 60 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एड्रोलॉजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा एड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मेसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योगों में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि निम्नलिखित को हटाया जा सके। तो स्टील और लोहे से जंग हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए सही उत्तर होगा। बाह्य निषेचन होता है दोस्तों, है ना, बाह्य निषेचन होता है, तो इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो बी होगा उभयचर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उभयचर। मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, पैरों की हड्डियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर बी होगा फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा टिबिया जो है इसका सही उत्तर होगा। जिम्नोस्पर्म होते हैं दोस्तों, है ना, जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज युक्त पादप जो है सही उत्तर हो जाएगा, बीज युक्त पादप। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? सर्वाधिक गति से, तो ये हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो गलत की बात करते हैं तो एल्गिन लाल शैवाल से प्राप्त होता है और कैरेजिनन भूरे शैवाल से, यही हमारा गलत है। बाकी शैवाल तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं। अगर गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है और लेमिनेरिया और सार्गासम का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अगला हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 70 का। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं 70 का क्या होगा। जैसे अगर हम सिंधु जल संधि की बात करते हैं तो सितंबर 1960, शिमला समझौता की बात करते हैं जून 1972, आगरा शिखर सम्मेलन की बात करते हैं जुलाई 2001 और ताशकंद की बात करते हैं तो जनवरी 1966 हो जाएगा। अगला है कि नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो जूडो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जूडो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधुनिक बिहार का निर्माण किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माण सच्चिदानंद सिन्हा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में किया गया है, तो 1993-94, इसका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन हैं, तो माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये हम जारी करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका आंसर देखते हैं, तो WEF हो जाएगा। क्या होगा आंसर, WEF। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है 75 जो है आपका मैथ प्लस रीजनिंग दिया गया है इसी में। तो कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए लूसेंट आप बिल्कुल ज़रूर से याद कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। देखिए हम PDF दोस्तों जो है 2 PDF देते हैं। एक आपका हाईलाइट PDF होता है, आप उससे क्या करेंगे कि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम में कर सकते हैं। एक आपका जो है विदाउट हाईलाइट रहता है, उससे क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो OMR पे बना सकते हैं या आप इसको प्रिंट आउट कराओ के ग्रुप में मार सकते हैं, तो बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।